स्टार्ट कर रहा हूँ। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपका होगा, ये क्लास होगा आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 3 आपके सामने होगा। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। स्टार्ट करते हैं आज का बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन आप लोगों के लिए। फटाफट से लाइव आ जाओ भाई, फटाफट से। कमॉन 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 कमॉन, हाँ जी आ जाओ फटाफट से। चलो जी, ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 68 होगा। लिमिट का पार्ट नंबर 3 होगा। आज ही मैं इसको एंड गेम कर दूंगा और कुछ एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। थोड़ी देर की, ज़्यादा देर की क्लास शायद मुझे नहीं लगता कि होगी ये, है ना। और सुबह की जो क्लासें हैं वो आर सर का मैराथन आ गया था, इस वजह से कॉन्सेप्ट की जो 11 बजे क्लास आती है उसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम पर। चलो जी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा एनडीए एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी, आप उसके अंदर चूज करना। और ये कैटेगरी चूज करने के बाद में वहाँ पे 8 बजे, सुबह 8 बजे आर एस सर का क्लास आता है। एक शाम को 8:30 बजे आर एस सर का क्लास आता है। ये वाली जो क्लास होता है ये आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होता है, टॉपिक वाइज। और ये होता है आपका फुल या मिक्स सिलेबस का टेस्ट होता है। ये क्लास आपका स्पेशल क्लास है जो क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए ये वाली क्लास आप अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस आपके पास ये रहते हैं। लेकिन अगर आप इस कोड का अप्लाई कर लेते हो, इस कोड को अप्लाई करने से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट इससे मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट चाहिए तो इस कोड का यूज करो, चाहे वो स्पेशल क्लास हो चाहे प्लस की क्लास हो, कोई भी क्लास के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, जहाँ पर हर क्लास का आपको लिंक दे दिया जाता है, अपडेट दे दिया जाता है, कोई कॉन्सेप्ट का PDF आपको दे दिया जाता है। तो जरूर से आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, हाँ जी, ये हमारी टीम है, टीम ऑफ आर एस सर, जिसने झंडे गाड़ रखे हैं। आपकी सिलेक्शन के लिए तन मन धन से ये टीम आपके कंधे से कंधा मिलाकर चल दिन रात मेहनत कर रही है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। ठीक है, देख लीजिएगा सुबह से लेकर शाम तक, कभी मैराथन, कभी कॉन्सेप्ट, कभी प्रैक्टिस, सारे दिन आपकी क्लासेस चलती रहती है। ये हमारी टोटल क्लासेस का टाइमिंग रहता है, सुबह से लेकर शाम तक की सारी जो क्लासें हैं उनका टाइमिंग ये रहता है। कई बार हम जो चेंजेस करते हैं क्लासेस के टाइमिंग में, वो लास्ट वाली 2 क्लासेस के अंदर हम टाइमिंग के अंदर चेंज करते हैं, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू बता दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी, फटाफट से आ जाओ बेटा, फटाफट से आ जाए। एक बार मैं कमेंट बॉक्स में स्पैम चाहूंगा, आई लव माई पेरेंट्स। आप अपने माँ बाप के रेस्पेक्ट में आई लव माई पेरेंट्स जरूर लिखें। उसके बाद में हम कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं और कमेंट्स के लिए सैल्यूटेशन, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में थोड़ी देर में कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होगा। ठीक है। चलो जी, फटाफट 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 आ जाओ। थोड़े से कॉन्सेप्ट इसके बचे हुए हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट इसके बचे हुए हैं, वो मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगा। 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस आता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस आता है, और स्टैंडर्ड बेस पे, स्टैंडर्ड जो लिमिट अपनी होती है उसके बेस पे कई जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डील करेंगे इस क्लास के अंदर। आओ फटाफट से आओ। क्या बात है भाई, क्या बात है, मतलब क्लास का टाइमिंग चेंज करो, बच्चों की हालत खराब। जितनी जल्दी क्लास लगाओ उतनी जल्दी तो बच्चे तैयार, और जैसे 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 शाम होती है बच्चे सो जाते हैं। बुला के लाओ, फटाफट से क्लास को शेयर भी करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लास है। बच्चे भरोसे हैं कि यार इस टाइम पर तो प्रैक्टिस का क्लास होता है, प्रैक्टिस को करने की हमारे को जरूरत ही नहीं। इस क्लास में आपका कॉन्सेप्ट भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, सारी चीजें मैं डील करवाऊंगा। तो फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर करें, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ आपके पास पहला जो मैं मेथड आपको करवाऊंगा वो आपके पास कुछ फिक्स लिमिट्स होती है ना, कुछ फिक्स लिमिट होती है, उनके बीच बेस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। जैसे कई फिक्स लिमिट में आपके पास बताऊं कि जैसे गुरुजी ऐसा आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0, और ऐसा लिखा हुआ है आपके पास sin x अपॉन x, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपके पास 1 होती है। लेकिन गुरुजी ये वाली वैल्यू आपके पास 1 तभी होती है जब आपने यहाँ पे 0 रखा और 0 रखा, साइन 0 और अपॉन आपके पास 0, साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन 0। जब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने से 0/0 की फॉर्म अगर बनती है, 0/0 फॉर्म अगर बनती है, तभी इसके पास इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, 1 होगी। ठीक है,
एक तो केस आपके पास ये होता है, डेफिनेट केस होता है, डेफिनेट केस होता है। इस लिमिट की खास बात मैं बताऊं, इसकी दो खास बात है। एक तो भाई ये लिमिट आपकी 1 हो रही है, वो लिमिट 1 तभी होती है कि इस लिमिट को अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म बनती है, तभी इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, दूसरी चीज, एक यहां पर आपके पास एंगल के अंदर और नीचे, यहां पे जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू क्या होती है 1। जैसे बच्चा मैं आपको कहूं कुछ डेफिनेट लिमिट के अकॉर्डिंग अगर हम लिमिट पढ़ते हैं, जैसे मान लो सेम इसी के बेस का क्वेश्चन ये आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऐसा आ गया आपके पास sin 3x/x आ गया। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि गुरुजी इसकी लिमिट क्या होगी, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने कहा था कि जब यहाँ पे साइन के एंगल में और नीचे जो वैल्यू होती है वो अगर बराबर होगी तो ही इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1। अगर यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3x होना चाहिए। मान लो कि गुरुजी मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, 3 से मैंने मल्टीप्लाई, 3 का डिवाइड, अब आपके पास ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 × 1 तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। समझ में आया बेटा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। अगर मैं ऐसा लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर मैंने ऐसा लिखा sin² 2x लिखा, नीचे मैंने लिख दिया 3x² लिख दिया, इसकी लिमिट अगर आपको काउंट करनी हो तो इस केस में क्या होगा गुरुजी, तो इस केस को बनाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए जरा देखिएगा कि गुरुजी यहाँ पर आपके पास 2x है और आपके पास साइन का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, तो इस संख्या का स्क्वायर नीचे अवेलेबल होना चाहिए, इस संख्या का स्क्वायर नीचे अवेलेबल होना चाहिए 2x का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x², मतलब नीचे 4x² होना चाहिए। तो 4x² बनाने के लिए मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जरा आप देखोगे कि गुरुजी ये जो लिमिट है आपकी वो इस तरीके से बन जाएगी। ये 4 और 3 तो आपके पास एज इट इज ऐसा का ऐसा, 4/3 तो आपके पास ऐसा का ऐसा, और गुरुजी ये जो आपका बन जाएगा वो बनेगा आपका sin 2x/2x का होल स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, क्या ऐसी फॉर्म आपके पास बन रही है, क्या बन रही है क्या? अगर यहाँ पे स्क्वायर हो तो नीचे स्क्वायर होना चाहिए, इस फॉर्म का स्क्वायर होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पे 4 पावर है तो इस संख्या की 4 पावर नीचे मिलनी चाहिए, तभी इसका आंसर 1 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो देखो आप कि गुरुजी यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने से इसकी वैल्यू तो कितनी होगी 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, इसका मतलब गुरुजी इसका राइट आंसर कितना हो गया 4/3। यह है स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पर, स्टैंडर्ड फॉर्म के बेसिस पे जो हम जो लिमिट हम सोल्व करते हैं वो इस तरीके से होती है। सेम इसी तरीके से आपकी बहुत सारी लिमिट्स होती है जिसके अंदर हम ऐसा काम करते हैं, वो भी देखिए कि कई बार गुरुजी आपके पास ऐसा होता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ऐसा आ गया आपके पास sin 1/x/1/x। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चंस में ही होता है। 4 टाइप के क्वेश्चन आपके पास ऐसे आते हैं और उन्हीं के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 और एक आपके पास आता है sin 1/x, ऐसा आपके पास आ जाता है ना। कई बार बच्चा आपके पास ऐसा आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और sin x/x, ऐसा आ जाता है। अब भाई साहब बच्चों की जो थीम होती है, क्वेश्चन को देखकर जो बच्चों की थीम होती है वो एक जैसी सी थीम होती है। गुरुजी आपने अभी अभी ऐसा केस बताया था पहले, लेकिन भाई मैंने आपको ये भी कहा था कि वहाँ पे लिमिट क्या थी, 0 थी, और उसके केस में मैंने आपको ये भी बताया था कि लिमिट को अप्लाई करने पर 0/0 फॉर्म बनती है, तभी आंसर 1 आता है। लेकिन बच्चे तो भाई साहब क्या है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी का भी आंसर 1 देते हैं। गुरुजी ने कहा था कि यहाँ पे और यहाँ पे संख्या जब बराबर होती है तो आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन वो कब आएगा, जब लिमिट पुट करने के बाद में 0/0 फॉर्म आती हो। गांठ बांध लो इस बात को, लिमिट पुट करने पे 0/0 फॉर्म आएगी तभी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो गुरुजी इस केस में चल सकता है क्या ये काम, ऊपर वाले केस में चल सकता है क्या? चला के देख लो एक बार। इनफाइनेट आपने यहाँ पे रखा तो गुरुजी क्या आएगा, sin 1/∞ मतलब sin 0, और नीचे इनफाइनेट यहाँ पे रखोगे तो मतलब 0। sin 0 की वैल्यू 0/0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है गुरुजी, 0/0 फॉर्म आ रही है तो 100% आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। आ गई बात समझ में? तो इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 0/0 फॉर्म आती हो और जो ऊपर हो वो ही अगर नीचे हो तभी आंसर 1 आएगा, और वो साइन के केस में, टेन के केस में 1 आता है, अदरवाइज दूसरों के केस में तो दूसरे आंसर आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, फटाफट से बताओ। इतना मुझे बता दो एक बार कि गुरुजी इन दोनों के अंदर फर्क ये था। ध्यान रखना, मैंने आपको लिमिट लिख के बताई है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, साइन x अपॉन x हो, तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसकी वैल्यू 1 इस वजह से हुई है कि 0 पुट करने पर यहाँ पर साइन 0 और 0, जब 0/0 फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म बनती है, तो साइन में जो एंगल में लिखा हुआ हो वो ही अगर नीचे हो तब वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। अब लिमिट गुरुजी इनफाइनेट हो गई, तो इनफाइनेट रखा तो साइन 0, नीचे भी क्या आया? 0, 0/0 फॉर्म, तब तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये दो केस हैं जो अपने को परेशान करते हैं। तो इस वाले केस का सुनना, इस वाले केस के बारे में। गुरुजी आपने 0 रखा इसके अंदर, 0, और यहाँ पर कितना आएगा? 0 रखने से साइन इन्फिनिटी आएगा। साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो आती है -1 से +1 के बीच, -1 से +1 के बीच आता है, ठीक है। और चाहे वो गुरुजी कोई सी भी संख्या हो, -1 से +1 के बीच की, जब आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? दूसरे का जो आंसर आया आपके पास कितना आ गया? 0 आ गया। तीसरे का आंसर अगर आप लिखोगे, यहाँ पे इनफाइनेट रखोगे, इनफाइनेट पुट करने पे जरा देखिए, इनफाइनेट पुट करने पे क्या आएगा? साइन इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट। अरे 0/0 फॉर्म आ रही है क्या? 0/0 फॉर्म ये नहीं है। इसका मतलब गुरुजी इसका आंसर 1 तो नहीं होगा, और 1 नहीं होगा तो क्या होगा? नीचे इनफाइनेट है, साइन इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, और 1/∞ है। 1/∞ का मतलब 0, और 0 को अगर इस संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ये टॉप मोस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको जो होता है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन आपको होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर होता है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूजन आपको होता है। क्लियर हुआ क्या? फटाफट से बताओ मुझे, फटाफट से बताओ, बताओ बताओ फटाफट से। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से बताओ। बेटा RS अग्रवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी जो मैंने करवाया ये आपके समझ में आया कि नहीं आया? एक बार ये मुझे बताओ कि इतनी चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। मैंने बेटा आपको सारी चीज़ें बताई है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप फिर से ध्यान से समझना। अगर आपके पास ऐसी हो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, और अगर आपके पास साइन x अपॉन x हो, तो बराबर आपके पास कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर आपके पास x है, यहाँ पे सेम संख्या होनी चाहिए, और 0 पुट करने के बाद में 0/0 फॉर्म आती है तब 1 होता है। चलो गुरुजी एक बताओ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाए तो यहाँ पर आपके पास 1/x हो, और यहाँ पर भी आपके पास 1/x हो, तो भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। गुरुजी जो साइन में यहाँ पे है वो का वही नीचे है, और इनफाइनेट पुट करने पे साइन 0/0, 0/0 फॉर्म आती है तो आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर x टेंड्स टू 0 हो और ऐसा आपके पास दे रखा हो, ऐसा अगर आपके पास दे रखा हो, ऐसा दे रखा हो, तब आपके पास गुरुजी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इस केस में इसका जो आंसर है वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर आपके पास ऐसा आ गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, और अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन x अपॉन x, तो इसकी भी वैल्यू आपके पास क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्या क्लियर हुआ? ठीक है, चलो जी, ये मैंने लिमिट आपको बताई, और इन सब के अंदर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि जब 0/0 लिमिट पुट करने पे 0/0 फॉर्म आती है, और जब साइन के एंगल में जो है वो ही नीचे हो तब वैल्यू बनाएगी, अदरवाइज दूसरा आएगा। ये देख लो, सारे केस लिख दिए मैंने। ठीक है ना? चलो जी, x²। अच्छा बच्चा, अगर आप ऐसा पूछ रहे हो कि अगर गुरुजी ऐसा लिखा हुआ हो लिमिट x टेंड्स टू 0 x² साइन 1/x, तो गुरुजी इसकी भी वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कि -1 से +1 के बीच में ऐसा, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया।
चलो जी, यहाँ तक की चीजें मैंने बता दी है। जो बच्चों के डाउट होते हैं, क्योंकि आप रट लेते हो चीजों को, है ना, इस वजह से मैंने आपको समझा के बता दिया है सारी चीज, है ना। चलो जी, कुछ डेफिनेट लिमिट और होती है, वो भी अपने को समझनी होती है। हालांकि मैं वो डेफिनेट लिमिट आपके सामने लेकर आया हूँ। ये डेफिनेट लिमिट्स है, कुछ डेफिनेट लिमिट्स है, वो आपको याद करनी है। लेकिन समझिएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स और x अपॉन साइन एक्स, तो वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1 होती है। पहली डेफिनेट लिमिट जो मैंने बताई थी आपको। दूसरा, अगर x टेंस टू 0 कोस के अंदर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। मैंने कहा साइन और टेन के अंदर मामला बराबर सा बैठता है, साइन और टेन के अंदर मामला बराबर सा बैठता है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो टेन 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म, और 0/0 फॉर्म साइन या टेन के अंदर अगर बनती है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। एक और नमूना पेश करता हूँ टेन के लिए। आपको टेन के लिए नमूना पेश किया जाए कि अगर गुरुजी ऐसे लिखा हुआ है आपके पास टेन 3x अपॉन एक्स अगर लिखा हुआ है, और अगर लिमिट आपके पास x टेंस टू 0 है, तो गुरुजी इसकी वैल्यू कितनी होगी। मैंने कहा साइन और टेन के अंदर का मामला बराबर सा होता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ हो वही अगर नीचे हो तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड, तो इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। सेम टू सेम ही आपके पास ऐसा स्क्वायर के अंदर हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 अगर आपके पास ऐसा आ गया, टेन स्क्वायर 4x अपॉन आपके पास x स्क्वायर, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है। अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ आपके पास हो तो उस केस में क्या किया जाएगा, जरा ध्यान देना कि गुरुजी यहाँ पे टेन 4x का स्क्वायर है। मैंने कहा कि जब यहाँ पे स्क्वायर हो तो इस एंगल के अंदर जो है उसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4x है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर आपके पास होना चाहिए नीचे। गुरुजी ये जो लिखा हुआ है ना, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा टेन 4x अपॉन 4x का स्क्वायर और इनटू क्या है 16। गुरुजी इसको इस तरीके से लिखा जाएगा और लिमिट आपके पास है x टेंस टू 0। बोलो समझ में आया क्या? कि आपने कहा गुरुजी कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम आइटम हो तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1, तो आपके पास 16 इंटू के अंदर है। इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपका, 16 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्यूब हो तो क्यूब की जैसे ट्रीट करो, है ना। क्यूब हो चाहे पावर कितनी भी हो आपके पास, जैसे मान लो कि मैं कहूँ आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे 10 की पावर 5 x की पावर 2x अगर आपके पास लिखा हुआ है, नीचे x की पावर 5 लिखी हुई है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ आपके पास आ गया, तो जिसका आपको लिमिट पूछ लिया, तो इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, मैंने बता दिया है साइन स्क्वायर 1, साइन 1 अपॉन एक्स के बारे में बता दिया, 0 आएगा। जो बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स का लिमिट 0 आएगा बेटा। जब आप x बराबर 0 यहाँ पे लिखोगे, मैंने कहा कि दोनों के अंदर बराबर बात होनी चाहिए। यहाँ पे 2x है और पावर 5 है, तो 2x की पावर यहाँ पे जो सामान यहाँ पे आइटम जो लिखा हुआ है उसकी 5 पावर नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2x की 5 पावर करोगे तो इसका मतलब 32x की पावर 5 और ये 32 मल्टीप्लाई में। इसका मतलब इसको अगर मैं ऐसा लिखूं लिमिट x टेंस टू 0 और ये आपके पास आ जाएगा 10 2x अपॉन 2x की पावर 5। लो जी, अब हुआ कि नहीं हुआ 1? बोलो हो गया कि गुरुजी ये तो आपके पास 1 हो गया, 1 हो गया, तो आपके पास क्या बचा 32। इसका मतलब गुरुजी इसका आंसर 32 आ गया। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर इसको करवा दिया है, ठीक है ना। कि इसका खेल क्या होता है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। सेम ये जो खेल होता है वो e की पावर x में भी काम करता है, साइन इनवर्स में भी काम करता है, टेन इनवर्स में भी करता है। साइन इनवर्स के अंदर जो एंगल में है वो ही अगर नीचे हो और लिमिट अगर x टेंस टू 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर सेम आपके पास टेन इनवर्स के अंदर हो और नीचे वही हो तो इसकी भी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, तो 1 होती है। साइन में, टेन में, साइन इनवर्स में और टेन इनवर्स में सेम काम होता है आपका, ठीक है। और चलो इसकी लिमिट मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, एक बार इसको छोड़ देना, ठीक है। चलो जी, अगर गुरुजी ऐसा लिखा हुआ हो आपके पास a की पावर या e की पावर x के जैसा, अगर आपके पास a की पावर में या a की पावर में जो है वो ही अगर नीचे हो,
या e की पावर में जो है वही अगर नीचे हो तो वैल्यू कितनी आती है 1। वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। यहाँ पे वैल्यू क्या आती है log a आती है। जैसे इसका नमूना मैं बताऊं आपको कि अगर कहीं पे आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये डायरेक्ट डेफिनेट लिमिट है बेटा, समझनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है वही अगर नीचे हो तो आपके पास ये जो टर्म होती है, ये वाली जो टर्म होती है वो log में चली जाती है, ये वाली टर्म log में चली जाती है बेस e के साथ में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। फिर से समझना, अगर मान लो कि मैं लिखूं log x टेंस टू 2 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो, हालांकि आप पता है कि डेफिनेट जो आपका डिफरेंशिएशन होता है उस तरीके से उड़ा दोगे क्वेश्चन को, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि गुरुजी इसका आंसर तो हमारे को पता है, लेकिन मैं यूनिक तरीका बता रहा हूं कि a की पावर में जो है वही अगर नीचे है, a की पावर में जो है वही नीचे है और 0/0 फॉर्म अगर बन रही है तो इसका मतलब गुरुजी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा log के अंदर, इस संख्या का बेस log के अंदर आ जाएगा, ये संख्या log के अंदर आ जाएगी। जैसे बच्चा आप इसका आंसर बता सकते हो क्या, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन आपके पास लिखा हुआ है x, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोलो 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 फटाफट से। लिमिट इनफाइनेट वाला केस दूसरा है बेटा, इनफाइनेट वाला केस दूसरा है, वो भी बताएंगे। बोलो फटाफट से बताओ, फटाफट फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बेटा 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस अभी स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार आप ये देख लो जो मैं पढ़ा रहा हूं। अच्छा बच्चों ने दिमाग लगा लिया भाई, दिमाग कैसे लगाया कि गुरुजी डिफरेंशिएशन बताया था कल आपने एल हॉस्पिटल, उससे कर देंगे हम तो क्वेश्चन है। बेटा मैंने कहा कि एक बार ये डेफिनेट लिमिट आप याद रखो कि e की पावर में जो है अगर वो ही नीचे हो तो वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। तो यहाँ पे 3x है तो 3 की कमी है, 3 से मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड, अब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1 और ये 3 आपका मल्टीप्लाई में है तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। आंसर कितना आ गया 3 आ गया। अब तो बात दिमाग में घुसी होगी बेटा, है ना, हाँ क्या बात है। चलो जी, तो ये डेफिनेट लिमिट्स है, आपको याद करनी पड़ेगी। सेम ऐसा का ऐसा log के अंदर भी होता है। log के अंदर यहाँ पे x जो होता है वही अगर नीचे हो तो वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। log के अंदर अगर आपके पास लिखा हुआ है log 1 प्लस एक्स और नीचे अगर आपके पास x लिखा हुआ है, सॉरी पूरी संख्या के नीचे x है तो इसकी वैल्यू होती है 1। और अगर गुरुजी ऐसा लिखा हुआ है log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होगी -1। ठीक है, इसका भी नमूना देखो। जैसे बच्चा आपके पास ऐसा लिख दिया जाए कहीं पे कि log 1 प्लस 2x, log 1 प्लस 2x अपॉन एक्स, इसकी आप लिमिट बताओ, तो गुरुजी आप कहोगे कि log 1 प्लस यहाँ पे जो होता है वो ही नीचे होना चाहिए तब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो गुरुजी यहाँ पे तो 2 एक्स्ट्रा है तो आप भी 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू 1 और आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना, हाँ सेम सेम, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया चलो आगे चलते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर और भी टर्म्स आपके पास आ सकती है, जैसे आपके पास ऐसा आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो नीचे भी आपके पास 2x स्क्वायर हो, ऐसा कहीं क्वेश्चन आपको दिख जाए, लिमिट x टेंस टू 0 हो, ऐसा हो, तो ऐसे केस में देखो कि यहाँ पे जो हो वो ही नीचे होना चाहिए, तो है, तो इसका मतलब गुरुजी ये जो टर्म है ना इसकी वैल्यू तो आपके पास 1 और ये 2 डिवाइड के अंदर बचा रहेगा, आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, ये हो गए कुछ डेफिनेट लिमिट्स के सवाल, है ना, कुछ डेफिनेट्स की लिमिट्स के सवाल जिनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है वो करवा देता हूं। उसके बाद में आते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। एल हॉस्पिटल, यार तुम मतलब तुम्हारे को है ना कोई चीज़ अगर बहुत अच्छे तरीके से बताया जाए ना तो तुम घोचा बहुत करते हो यार, हैं। तभी कभी कभी मैं बोल ही देता हूँ कि यार फ्री के ज्ञान की इज्जत नहीं होती चलो जी, ये क्वेश्चन आपके पास है, जरा देखना इस क्वेश्चन को ये जो कोसेक एक्स है, इस कोसेक एक्स को अगर मैं चेंज करूं साइन के अंदर तो फर्स्ट वाला जो आपके पास है वो तो इस तरीके से,
और इधर जो आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, x और कोसेक x को, कोसेक kx है जिसको मैं क्या लिखूंगा, साइन kx। चलो जी, आपको वैल्यू बतानी है k की। दिमाग लगाओ, पहले दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ कि गुरुजी यहाँ पे जो आपने लिखा साइन के अंदर जो एंगल में है वही अगर ऊपर होता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वो 1 हो जाती है, 1v। और 1 को अगर आपने k से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, k। कि गुरुजी यहाँ पर आपके पास kx है तो इसका मतलब ऊपर भी kx होना चाहिए, तो मैंने k का मल्टीप्लाई k का डिवाइड कर दिया। इसका मतलब गुरुजी इस लिमिट की वैल्यू भी कितनी हो गई आपके पास, कि गुरुजी इसकी भी क्या हो गई, 1 हो गई। और नीचे कितना है, k। इसका मतलब k स्क्वायर बराबर कितना, 1। इसका मतलब k बराबर कितना, प्लस माइनस 1। k बराबर प्लस माइनस 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में। सही है क्या। अगला सवाल, अगला सवाल कॉन्सेप्ट पे जाओ, कॉन्सेप्ट पे डेफिनेट लिमिट्स के ऊपर जाओ। डिफरेंशिएशन तो आता है आपको, कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश करो, नई चीजें सीखने की कोशिश करो। वो नई चीजें क्या है गुरुजी, जरा देखो भाई। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था आपके पास 0 है ना, 0 लिमिट है x टेंड्स टू 0। मैंने कहा कि आपके पास साइन x अपॉन x की वैल्यू आपके पास 1 होती है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होता है, और जो यहाँ पे बराबर हो तब इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप जरा देखो कि गुरुजी यहाँ पे साइन x है तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1। यहाँ पे गुरुजी 2x लिखा हुआ है तो अगर मैं 2x का मल्टीप्लाई और 2x का डिवाइड करूं तब कि गुरुजी इसकी वैल्यू 1। अब भाई साहब 2x में से 1x गया तो 1x बचा, 3x में से ये 1x गया तो कितना बचा, 2x गया। इसका मतलब आंसर आपके पास क्या आ गया, 1/। ये है डेफिनेट लिमिट का कमाल है, ये है आपके पास डेफिनेट लिमिट का कमाल है। क्लियर है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बताया था टेन के अंदर साइन के अंदर जो एंगल में हो वो ही नीचे हो, और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो उस केस के अंदर वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। सेम कॉन्सेप्ट मैंने जो ऊपर था वो ही नीचे बनाने की कोशिश करी और आंसर आ गया। आप एल हॉस्पिटल से करोगे, आदत पड़ी हुई है ना बेटा, आदत पड़ी हुई तो जाती नहीं है, एल हॉस्पिटल से करने की आदत पड़ी हुई है। सेम इसके अंदर भी देख लो, ऐसा लिखा हुआ है साइन ax, नीचे क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखो कि गुरुजी यहाँ पे ax है, नीचे में ax बना दूं तो इसका काम खत्म हो जाएगा। सही है क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट है x टेंड्स टू 0। गुरुजी यहाँ पे ax है तो इसका मतलब मैंने ax का मल्टीप्लाई ax का डिवाइड कर दिया, इसका तो काम खत्म हो गया गुरुजी, जिंदगी खत्म हो गई इसकी। तो क्या आ गया, 1 आ गया। साइन bx है तो मैं यहाँ पे bx से मल्टीप्लाई कर दूं और bx का क्या कर दूं, डिवाइड। तो गुरुजी इसकी भी वैल्यू कितनी, इसकी भी वैल्यू 1। अरे आया क्या समझ में। तो गुरुजी ये तो शहीद हो गए और ये x से x ने गोली मार दी तो इसका मतलब क्या बचा, a/b। लेकिन आपने एल हॉस्पिटल से किया होगा, है एल हॉस्पिटल से किया होगा, आंसर तो आएगा भाई, आंसर तो आएगा तुम्हारा। आंसर के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन मैं स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं, क्वेश्चन की स्मार्ट अप्रोच, बिना डिफरेंशिएशन के सवालों को करने की लॉजिक। a/b आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ मेरे भाइयों, आगे बढ़िए भाई, आगे बढ़िए। अगला सवाल, ये मैंने कल भी करवाया था आपको। डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। डिग्री को रेडियन में अगर हम चेंज करेंगे तो गुरुजी ये है x रेड डिग्री, और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और नीचे क्या है आपका x है। आपको लिमिट इस पर अप्लाई करनी है, लिमिट x टेंड्स टू। मेरा एक सवाल है आपसे कि गुरुजी साइन के अंदर जो है वो ही अगर नीचे हो जाए तो वैल्यू कितनी, 1। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन करने के बजाय अगर हम ऐसा कर दें कि π/180 से मल्टीप्लाई, π/180 का डिवाइड, इसका मतलब गुरुजी ये तो शहीद हो गया ना। अरे शहीद हो गया, कितना आया, 1 आया, और 1 को π/180 से गुरुजी मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया, π/180। ये है डेफिनेट लिमिट का कमाल, ये है डेफिनेट लिमिट का कमाल। सही है क्या, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल, अब तो बता दो, बिना चाशनी वालों बता दो, जाग जाओ, भर लो चाशनी, बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा।
हाँ जी, बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बेटा मेरी जो क्लास होती है वो 2:30 बजे से होती है, वैसे सुबह 9 बजे से मेरी क्लास होती है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर हमारी पूरी क्लासों की अपडेट आपके पास होती है, ठीक है ना। हाँ बोलो 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 फटाफट से, बताओ आंसर। सो गए मेरे शेर हैं कि गुरुजी यहाँ पर आपके पास 3x है लेकिन स्क्वायर है, इसका मतलब गुरुजी इसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, किसका, 3x का। 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर। गुरुजी ये रहा 9x स्क्वायर, 9 से मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड। लो गुरुजी ये क्या हो गया बेटा कि ये हो गया गुरुजी शहीद, और 2 और 9 से मल्टीप्लाई हो गया 18। बोलो आया एक स्टेप में आंसर। डिफरेंशिएशन करते 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता, तभी कह रहा हूं कुछ तरीके यूनिक तरीके सीखो बेटा, ऐसा कोई नहीं बताएगा तुम्हारे को। सही है, चलो जी आगे बढ़िए। आगे वाला सवाल, आगे वाला सवाल सेम 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 कॉन्सेप्ट है। जैसे साइन 2x लिखा हुआ है, और भाई साहब कसम है गंगा मैया की तुम्हें कि इसको अगर एल हॉस्पिटल से किया तो वो तो तुम्हारे को पहले भी आता है, वो तो तुम्हारे को पहले भी आता है। कुछ तो अलग करो बेटा, कुछ तो अलग करो, कुछ तो नया सीखो, यूनिक। वो है यूनिक ये कि गुरुजी यहाँ पर 2x है, तो अगर मैं इसको 1 बनाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब गुरुजी ऐसा आएगा। ये तो सही हो गया गुरुजी, सही है गुरुजी। इसको मैंने 6x से मल्टीप्लाई किया और 6x से मैंने डिवाइड किया, लो गुरुजी ये भी गया। इसका मतलब गुरुजी यहाँ पे मैंने 5x का मल्टीप्लाई 5x का डिवाइड, ये भी सही हो गया। गुरुजी यहाँ पे 3x का मल्टीप्लाई 3x का डिवाइड, गुरुजी ये भी सही हो गया है। तो इसका मतलब ये जो गोले निकाल रखे हैं ना, इनकी गोलियां लग गई, ये 1 1 हो गए। बाकी क्या बचा 2x और ये 6x, कितना 2 + 6 कितना हो गया 8x। ये 5 और -3 कितना हो गया गुरुजी 2x। इसका मतलब आंसर कितना आ गया 4। राइट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका 4, डी ऑप्शन आएगा। अब भी एल हॉस्पिटल ही लगाया होगा, आदत पड़ी भी है ना, आदत तो नहीं जाएगी, आदत नहीं जाएगी गुरुजी हैं आदत नहीं जाएगी। कितने बच्चों ने एल हॉस्पिटल लगाया इसके अंदर, अरे कितने बच्चों ने एल हॉस्पिटल लगाया जरा कमेंट करिएगा। गुरुजी डेफिनेट लिमिट से किया है, डेफिनेट लिमिट से हमने किया है, आपने जो बताया है उसी तरीके से हमने किया था पहले, ये बताओ मुझे। देखें आंसर तो सबके आएगा, मुझे पता है आंसर तो आएगा, आंसर तो आएगा। हाँ क्या खाक मजा है जीने में जब तक आग न लगी हो दुश्मन के सीने में। आग लगाओ बेटा, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो फटाफट से, कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बेटी, ये गुरुजी पढ़ूंगा, सिलेक्शन तो लेके जाऊंगा। एक सीट मेरी है, एक सीट तो मेरी है, समझ गए, एक सीट मेरी है। जब दिल से ये आवाज निकलने लग जाएगी, चाहे तू कर ले जितनी भी उछल कूद कर ले, एक सीट मेरी है, तो वो एक सीट आपकी है। एक सीट आपकी है, उसको कोई नहीं ले जा सकता, वो सीट आपकी है। एक सीट के लिए लड़ो, एक सीट के लिए, एक सीट चाहिए आपको। 3000 की टेंशन मत करो, एक सीट की टेंशन करो। गुरुजी एक सीट चाहिए, एक सीट मेरी पक्की है। कोई दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो रोक सके, और जो रोके वो आ जाओ मेरे सामने, ठीक है ना। हाँ कि बहुत देख ली सुबह तेरी, बहुत देख ली सुबह तेरी, बहुत खूबसूरत थी, अब मैं तुझे मेरी रात दिखाने वाला हूं, और मेरे खिलाफ बोलने वालों सामने आ जाओ, मैं अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने वाला हूं। याद रखना बेटा, लोग जीने नहीं देंगे, सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो लोग जीने नहीं देंगे, ठीक है। उनके जो जख्म है ना, उनके जो बोल हैं, उनके जो टोंट है, उनको दिल पे लगाओ, दिल पे लगाओ। बताऊंगा तुझे, एक दिन आएगा तुझे बताऊंगा, औकात दिखाऊंगा, मेरी औकात कहाँ है। ये वर्दी मेरी है, इस बार सिलेक्शन मेरा है, चाहे जो तड़प ले बेटा। जब तक ये फीलिंग आ जाने लग जाएगी ना मन के अंदर, जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी ना, मजा नहीं आएगा बेटा, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। तैयारी करने का मजा नहीं आएगा। तैयारी सारे लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं हमारी क्लासों के अंदर। 1000 जैसे आर सर की क्लास के अंदर 2500 बच्चे, 3000 से ज्यादा बच्चे, आज 3200 बच्चे लाइव थे, और हमारी क्लासों के अंदर 1000-1500 बच्चे लाइव रहते हैं। तो क्या आप ये समझते हो यार 3000 की सीट है, हर टीचर की क्लास के अंदर 6000, 5000, 2500 बच्चे तो लाइव रहते हैं,
तैयारी सभी करते हैं, कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। वो क्या है एबिलिटी, वो सोच डालनी पड़ेगी कि मुझे 3000 के लिए नहीं, मुझे एक सीट चाहिए, मुझे एक सीट चाहिए। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस मन में आ जाएगा ना, आप फोड़ दोगे एक। चलो भाई आंसर निकाल दिया बच्चों ने कि गुरुजी यहाँ पे 10 के अंदर 3 अक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3, यह से मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड, ये तो सही हो गया गुरुजी, ये 3 और जब 0 रखोगे तो 1, इसका मतलब गुरुजी क्या आ गया आंसर 4। ठीक है, चलो जी अगला सवाल फिर से आ गया, फटाफट से बताओ। साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? कि गुरुजी साइन 3 थीटा आपने लिख दिया, साइन 3 थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन गुरुजी क्या है साइन थीटा है। यहाँ पे 3 थीटा लिखा हुआ है गुरुजी, 3 का मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, गुरुजी यहाँ पे थीटा है, थीटा का मल्टीप्लाई थीटा का डिवाइड, गुरुजी थीटा है, थीटा से मल्टीप्लाई थीटा का डिवाइड। ये शहीद हो गया, ये शहीद हो गया, ये शहीद हो गया। 3 थीटा में से 1 थीटा गया तो क्या बचा 2 थीटा बचा, और ये नीचे क्या बचा थीटा, इसका मतलब गुरुजी थीटा से थीटा गया और आंसर कितना आ गया 2। इसका मतलब राइट आंसर कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। बी ऑप्शन आपका राइट है बेटा, बी ऑप्शन आपका राइट है। ये है, मजा तो तभी आता है बेटा कंपटीशन के अंदर, मजा तभी आता है। आ जाओ अब एक अगले लॉजिक के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट लॉजिक, नेक्स्ट लॉजिक 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म। एनडीए की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, एनडीए की जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो इस सवाल को गांठ बांध लें, टॉप मोस्ट लेवल पे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है भाई इसका। 1 की पावर इंफिनिटी वाला जो केस है टॉप लेवल का सवाल बनता है बेटा, टॉप लेवल का सवाल बनता है, ठीक है ना। हाँ तो गुरुजी इसको टॉप लेवल से उड़ा देंगे हम, क्या है बताओ आप। तो चलो गुरुजी, अगर आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 और एक तो है गुरुजी आपका fx और एक आपके पास लिखा हुआ है 1/gx। अगर गुरुजी ऐसा आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप लिमिट लगाते हो f के ऊपर लिमिट लगाते हो, f के ऊपर आपने लिमिट लगाई तो गुरुजी वो तो 1 आ गया। गुरुजी अगर लिमिट हमने लगाई इस g पे और वो भी गुरुजी आपके पास, वो आपके पास कितना आ गया कि गुरुजी वो आ गया आपका 0। यहाँ पे लिमिट अप्लाई करी वो तो 1 हो गया, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करी गुरुजी वो 0 हो गया। अच्छा अच्छा थोड़ा सा चेंज करो इसको, थोड़ा सा चेंज करो इसको, थोड़ा सा चेंज कर दो इसको, एक इसको भी चेंज कर दो। कहाँ गया भाई, हाँ आ गया। चलो भाई देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + fx और उसकी पावर आपके पास लिखा हुआ है क्या 1/gx, और जब आपने fx के ऊपर लिमिट लगाई गुरुजी वो भी 0 आ रहा है, gx के ऊपर आपने लिमिट लगाई अगर वो भी 0 आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे लिमिट लगाई ये 0 हो गया, यहाँ पे लिमिट लगाई ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे नीचे 0 आ गया, मतलब इनफाइनेट। इसका मतलब 1 की पावर इनफाइनेट फॉर्म, और 1 की पावर इनफाइनेट फॉर्म का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, याद रख लो मेरी बात। जो बेस आपको दे रखा है 1 की पावर इनफाइनेट की फॉर्म जब भी आपके पास आती है, 1 की पावर इनफाइनेट फॉर्म जब भी आपके पास आती है तो बेस में से तो 1 माइनस कर दो और पावर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका तरीका है गुरुजी, बेस क्या था 1 + fx था, इसमें से तो 1 माइनस कर दिया, पावर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और लिमिट को लगा दिया गुरुजी इसके ऊपर, और इस पूरे का बेस आपने क्या बना दिया ई बना दिया। ई एज ए फॉर्मूला आप इसको याद कर लेना। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि गुरुजी अगर ऐसा हो आपके पास लिमिट लगाने पर 1 की पावर इन्फिनिटी बनती हो तो बेस में से तो 1 माइनस कर दो और पावर से आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। बेस में से 1 माइनस कर दिया, बेस 1 + fx था, इसमें से 1 मैंने माइनस कर दिया, पावर से कर दिया मल्टीप्लाई और इस पर लिमिट लगा के पूरे का बेस क्या बना दिया ई बना दिया। ठीक है, अब नमूने देखना तब समझ में आएगा, और ये टॉप लेवल का सवाल बनता है बेटा 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस। चलो बच्चा ध्यान से समझने की कोशिश करना। लिमिट x टेंस टू 0 आपके पास है, लिमिट x टेंस टू 0 और ऐसा लिखा हुआ है आपके पास 1 + 3x और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 4/4
4 अपॉन एक्स, ऐसा क्वेश्चन मेरे पास है, ऐसा क्वेश्चन मेरे पास है, ऐसा क्वेश्चन मेरे पास है। 1 + 3x की पावर 4 अपॉन एक्स आपके पास लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए एक बार आप लिमिट लगाइए, देखिए क्या पाते हो आप। गुरुजी लिमिट यहाँ पे हमने लगाई, यहाँ पे लिमिट लगाई, 0 अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो 1 प्लस का 0 और 4 अपॉन 0, इसका मतलब गुरुजी ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ गया, और 1 की पावर इन्फिनिटी वाले फॉर्म का एक ही कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है कि गुरुजी बेस में से तो 1 माइनस करो, पावर से मल्टीप्लाई करो, इस पर लिमिट लगा दे, पूरे का बेस क्या बना दो, ई बना दो। गुरुजी बेस क्या था 1 प्लस का 3x, इसमें से तो 1 माइनस कर दिया, पावर क्या थी 4 अपॉन एक्स, गुरुजी इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर लिमिट आपने लगा दी x टेंड्स टू 0, और इसका बेस क्या बना दिया, ई बना दिया। काम आपका हो गया बेटा, 1 से आपका ये 1 गया, x से ये आपका x गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया e की पावर 12। कहीं कोई डाउट नहीं है, किसी बच्चे को डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा। e की पावर 12, e की पावर 12 बेस ई बी बनाते हैं, 12 आंसर नहीं, बेस ई बी बनाते हैं, ठीक है। बेस में से एक कम करो, पावर से मल्टीप्लाई करो, और फिर लिमिट लगा के बेस क्या बना दो, ई बना दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया मेरे योद्धाओं, फटाफट से मुझे जवाब तो दे दो कि गुरुजी समझ में आया कि नहीं आया। और नमूने करवाऊँ इसे, और नमूने कराओ गुरुजी, ये तो पल्ले नहीं पड़ा है। चलो जी आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, है ना। हाँ चलो एक और नमूना पेश किया जाए आपके सामने गुरुजी, है ना। एक और नमूना आपके सामने पेश करते हैं गुरुजी। x प्लस का 6 बटा x प्लस का 1, और यहाँ पर गुरुजी x प्लस का 4, ये लिमिट है, और लिमिट अगर मैंने लगाई, अब लिमिट गुरुजी x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। सवाल है प्यारा सा, जवाब भी आना चाहिए प्यारा सा। आया क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। गुरुजी यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी केस कैसे बना, जरा ध्यान से देखो। जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली बात, इस पर तो अलग से लिमिट लगाओगे आप, और इस पर अलग से लिमिट, फिर चेक करोगे क्या 1 की पावर इन्फिनिटी है क्या। कि गुरुजी पावर के अंदर मैंने लिखा, पावर के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा इन्फिनिटी प्लस 4, इसका मतलब गुरुजी ये तो इन्फिनिटी होता है, इसका मतलब गुरुजी पावर तो 100% इन्फिनिटी है। बेस के बारे में बताओ आप, तो बेस में लिमिट लगाने से बेटा, बेस के अंदर जब आप लिमिट लगाओगे, इनफाइनेट रखोगे तो इनफाइनेट बाई इनफाइनेट आएगा, और क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगाओगे ना, बेस के ऊपर लिमिट लगा रहा हूँ मैं, एक बार देखना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस का 6 बटे x प्लस का 1 है। जब आप इन्फिनिटी यहाँ पे रखोगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, और जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आती है तो ऊपर से x की बड़ी पावर और नीचे से x की बड़ी पावर कॉमन लेते हैं। ऊपर से x को कॉमन लिया, 1 प्लस का 6 अपॉन x आया, नीचे से x को कॉमन लिया, 1 प्लस 1 अपॉन x आया। अब बोलो मेरे बिना चाशनी के रसगुल्लों, ये आया कि नहीं आया। कि गुरुजी ये इससे कटा, और यहाँ पे इन्फिनिटी रखते ये 0, ये 0, गुरुजी 1 आ गया। आप सही बोल रहे थे, गुरुजी 1 आ गया। इसका मतलब गुरुजी बेस के अंदर आपका 1 आ गया, और पावर के अंदर इन्फिनिटी आ गया। जब बेस में 1 मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म आती है, तो लॉजिक क्या है कि बेस में से तो 1 माइनस कर दो। बेस क्या है, x प्लस का 6 बटा x प्लस का 1, गुरुजी इसमें से 1 माइनस कर दो। पावर क्या है, पावर है गुरुजी x प्लस का 4, इस पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, और लिमिट गुरुजी यहाँ पे छोड़ दो आप तो लाके, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और फिर बेस बना देंगे e। यहाँ पर आपका 1 है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेओगे तो x प्लस का 6 माइनस x माइनस 1 बटा x प्लस 1, और ऊपर क्या है गुरुजी, x प्लस का 4 है। गुरुजी ये x से x तो शहीद हो गया। अब आप लगाइए लिमिट इसके ऊपर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बेस बना दिया e। यहाँ पर आपके पास 6 में से 1 माइनस हुआ 5, 5 इंटू एक्स प्लस का 4 बटा x प्लस का 1, ये वाली चीज बची। जब आप बच्चा इस पर लिमिट लगाने जाओगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो मैंने आपको लॉजिक याद करवा रखा है कि ऐसे पे जब भी लिमिट लगाते हैं तो सेम पावर का कोफिशिएंट ऊपर और सेम पावर का गुणांक नीचे, वही बचता है आंसर में। तो इसमें सेम पावर क्या है, x और x की पावर बराबर है, तो इसका गुणांक
और इसका गुणांक, ये दोनों ही बचते हैं बस, और बाकी आपके पास हट जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा, इस पर लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, इसका मतलब आंसर जो आएगा e की पावर 5 आएगा। बोलो मेरे बिना चाशनी वालों, हाँ बोलो आया कि नहीं आया, e की पावर 5 बेटा। 5 कैसे, 5 तो बेटा इस पर लिमिट लगाएंगे तब आई। मैंने कहा फॉर्मूले के अंदर e भी आता है, फॉर्मूला जो मैंने बताया वो इसका बेस e आता है, e की पावर 5। बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया। जब भी 1 की पावर अनंत की फॉर्म आ जाती है, 1 की पावर इनफाइनेट की फॉर्म अगर आ जाती है, उस केस में बेस में से तो आप 1 कम कर दो, बेस में से तो 1 कम कर दो, पावर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो लिमिट है उस फॉर्म पे लगा के उस पूरा जो आंसर कैलकुलेट करने के बाद में उसका बेस है वो e बना दो, आंसर आ जाएगा। चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। एक और नमूना। अरे बेटा नमूनों की क्या कमी है यार, नमूनों की कोई कमी नहीं है, आप तो आदेश करो हैं। इतना तो समझ में आ गया बेटा, इतना अगर समझ में आ गया तो और समझा देंगे यार, हैं कहाँ डरने की कहाँ जरूरत है। ठीक है, दुनिया चल रही है शॉर्टकट पे, हम चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट से शॉर्ट ट्रिक बनती है ना। वो जो आपके शॉर्ट ट्रिक है ना, वो कभी कभी फेल हो जाते हैं, फिर वो दिखते ही नहीं है आसपास में ही है। इसी वजह से मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, इसी वजह से बार बार। चलो बच्चा, इस पर लिमिट लगाइएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चा, और ऐसा है आपके पास साइन x अपॉन x, और गुरुजी इसकी पावर है आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस पर लिमिट लगाओ, बताओ इसका आंसर आपके पास क्या आएगा। साइन x अपॉन x और उसकी पावर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लगाओ मेरे बिना चाशनी वालों, बताओ, करो सॉल्यूशन करो, लगाओ दिमाग लगाओ पहले, उसके बाद में सॉल्यूशन तो मुझे बताना ही है। हाँ भाई, सेफ मार्शल बच्चा अरुण, अरुण का है ना। अरुण बेटा मैंने तेरा मैसेज पढ़ लिया है, मैं आपको यही सलाह दूंगा बेटा, आप कंसंट्रेट करिएगा थोड़ी देर, कॉन्सेप्ट पे के ऊपर फोकस करिएगा। ये जो भी मैसेज अगर आप करते हो ना, वो आप जब क्लास सेव हो जाती है उसके बाद में कर दिया करो। मैं एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन वो क्लास सेव होने के बाद में, चलती क्लास के अंदर मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है ना। आंसर आ गया भाई बच्चों के, क्या बात है मेरे योद्धाओं, क्या बात है, एक आया, क्या बात है। चलो जी देखते हैं बेटा, यहां पर आपने लिमिट अप्लाई करी कि गुरुजी आपने अभी अभी ये बोला कि ये तो डेफिनेट लिमिट है, x अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आती है 1, इस पर लिमिट अप्लाई किया 1 आया। 0 को आपने यहाँ पे रखा 1 की पावर 0, 1/0 मतलब अनंत, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में क्या करते हैं कि गुरुजी बेस में से, बेस क्या है 1 साइन एक्स अपॉन एक्स, गुरुजी इसमें से तो 1 माइनस कर देते हैं, पावर से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इस पर हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और फिर उसका बेस क्या बना देते हैं, e बना देते हैं। इतनी जो बात कही, बात के ऊपर हूं मैं, मेरी बात के ऊपर हूं। ठीक है, अब आप क्या करो कि गुरुजी इसके नीचे 1 अज्यूम करके एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो इसका मतलब साइन x अपॉन एक्स, और x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, और यहाँ पर हम लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और बेस क्या है e है। बेटा यहाँ पर जब आप लिमिट लगाओगे, आप इस e को भूल जाओ, एक बार e को भूल जाओ। क्या ये वाली लिमिट आपने पहले पढ़ी है क्या गुरुजी? पढ़ी है। कब गुरुजी? एक्सपेंशन में बताया था आपने। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है कि गुरुजी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है, 2 बार ही करेंगे, नीचे पावर 3 है तो ऊपर साइन एक्स के प्रसार में 3 पावर आ जाए, और लास्ट में क्या है इधर माइनस एक्स, और नीचे क्या है आपका x की पावर 3। गुरुजी इससे ये गया आपका, इससे ये गया, -1 फैक्टोरियल 3 मतलब -1/6, इसका मतलब ये बेस e भी था। आंसर आ गया e की पावर -1/6, e की पावर -1/6। सारे के सारे गोबर गणेश एक आंसर दे रहे हैं बच्चे, एक आंसर दे रहे हैं e की पावर 1। सरासर झूठ, सरासर झूठ। अच्छा सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तुमने मेरे ज्ञान का, है। x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन एक्स, इसकी लिमिट कैलकुलेट करना जरा, इसकी लिमिट कैलकुलेट करिएगा बेटा, देखें है
इसकी लिमिट कैलकुलेट करो, 0/0 फॉर्म आ रही है गुरुजी, 0 रखा 0/0 फॉर्म, तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल लगा लो चाहे प्रसार कर लो, इस लिमिट के ऊपर फिर बेस ई लगाना था बेटा, समझ में आई बात। तो इसमें गुरुजी 3 पावर है, तो इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन कौन करेगा, हमारा को एक्सपेंशन से करा दो, प्रसार कर दो साइन एक्स का। साइन एक्स का प्रसार क्या होता है कि गुरुजी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 2 बार कर दो, क्यों गुरुजी 3 पावर आ गई ना, तो 3 ही पावर नीचे थी, बस इतना ही, और फिर क्या है माइनस एक्स, और नीचे क्या है एक्स क्यूब, इससे ये गया इससे ये गया, -1/6 बच गया, ठीक है। इसकी लिमिट आ गई -1/6, लेकिन बेस ई भी तो लगाना था, इस वजह से e की पावर -1/6। लुट गए हम, है लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए लुट गए। एक्स कॉमन कैसे आ सकता है एक्स कॉमन आ गया गुरुजी चलो 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 कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ ट्रैक पर आ जाओगे, अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, आ जाओ। लो जी बताओ, ये रहा सवाल, अभी अभी करवाया था मैंने, अभी 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 करवाया है, फटाफट से उड़ाओ। कुछ सिंपल आते हैं, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं सवाल, है चलो चलो लुल हो गए सारे के सारे। वो शॉर्ट ट्रिक वाला बच्चा कहाँ गया, वो नहीं दिखा मुझे यार अरे वो शॉर्ट ट्रिक वाला बच्चा, क्योंकि वो ऐसा सेम क्वेश्चन दिया था मैंने पहले, तो उस बच्चे ने कमेंट किया था गुरुजी इसकी तो शॉर्ट ट्रिक है वो दिखा ही नहीं, गायब ही हो गया गायब ही हो गया वो। तो तभी बोलता हूं बेटा, हर जगह शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है, कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में होंगे तभी काम होगा। गुरुजी इनफाइनेट रखेंगे, 1 की पावर इनफाइनेट आई, तो आप क्या करो, बेस के अंदर से x+2 अपॉन x+1, बेस में से तो 1 माइनस कर दो, कर दिया गुरुजी, पावर से कर दो मल्टीप्लाई, पावर से कर दिया गुरुजी, और बोलो आगे, इस पर लगा दो लिमिट, गुरुजी लगा दी लिमिट, और बोलो आगे। अब बेटा बेस इसका ही बना दो बस, ठीक है, कि गुरुजी बेस हमने लिया क्या, x+1, दोनों के अंदर मैंने लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया, x+2 माइनस x माइनस 1 अपॉन x+1, और इनटू आपके पास है x प्लस का, ये x से आपका x गया, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 बचा, इसका मतलब गुरुजी ऊपर तो x प्लस का 3 और नीचे x प्लस का 1, और लिमिट जब आपने x टेंड्स टू इनफाइनेट इस पे लगाई, कि इनफाइनेट के केस में गुरुजी जब पावर बराबर होती है ना ऊपर नीचे, जब गुरुजी ऊपर नीचे पावर बराबर होती है तो उन दोनों के गुणांक ही आते हैं आंसर, ये बोला था इनफाइनेट बाई इनफाइनेट में, इन दोनों का कोफिशिएंट क्या है 1 इसका मतलब गुरुजी आंसर आएगा e की पावर 1, e की पावर 1 कौन सा ऑप्शन है रे, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। ये एनडीए वाले बच्चों को विशेष तौर से मैं राय दूंगा, इसको ध्यान से समझ लो, और इसका क्वेश्चन परमानेंट एग्जाम में टपकता ही टपकता है बेटा। हाँ जी आंसर आया आपका हाँ चलो 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 कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बिना चाशनी वालों आ जाओ फटाफट से, आ जाओ भाई बिना चाशनी वालों फटाफट से। लो जी थोड़ा सा टिपिकल सवाल देखो, 0 रखा मैंने तो 10π/4 बचा, क्या 1, 0 रखा 1 की पावर इनफाइनेट फॉर्म, और 1 की पावर इनफाइनेट फॉर्म में क्या करते हैं कि गुरुजी 1 की पावर इनफाइनेट फॉर्म में बेस में से 1 माइनस कर देते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपके पास 10π/4 प्लस x अगर लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10x बटा 1 माइनस का 10x, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो एक्चुअल में गुरुजी ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, ये क्वेश्चन एक्चुअल के अंदर ऐसा है, इस पर लिमिट x टेंड्स टू 0 आपकी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और उसकी पावर है आपके पास 1 अपॉन x। सेम मेथड सेम कॉन्सेप्ट की गुरुजी, बेस में से तो हम 1 कम कर देंगे, 1 प्लस का 10x बटा 1 माइनस 10x, इसमें से हमने कर दिया 1 कम, और इसकी पावर से कर दिया मल्टीप्लाई, लगा दिया कॉन्सेप्ट। ये तो हुआ गुरुजी आपका कॉन्सेप्ट। निकालो आंसर फटाफट से देखें कि गुरुजी एलसीएम लेंगे तो क्या हाल होगा इस क्वेश्चन का, कि आ जाएगा 1 प्लस का 10x, क्या 1 प्लस का 10x,
इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 1 प्लस का आएगा आपके पास 10x, और गुरुजी ये हुआ 1 माइनस का 10x, और ये बच गया गुरुजी x बच गया। चलो बच्चा फटाफट से बता दो अब क्या आंसर आएगा। दिमाग लगाया होगा आपने कि गुरुजी ये तो 1 से ये 1 गया, 1 से 1 गया, ये 10 और 10 क्या हो गया 2 10x। इसका मतलब बच्चा क्या बचा आपके पास 2 10x अपॉन x इंटू 1 माइनस का 10x बचा, जहां पे लिमिट लगानी थी आपको, लिमिट इसी पे लगानी थी ना, x टेंस टू 0 लगा दी और बेस आपका क्या बना देंगे e। बताओ अब आया कि नहीं आया? आप देखो कि यहाँ पे इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या? अरे गुरुजी डेफिनेट लिमिट है ये तो, गुरुजी डेफिनेट लिमिट है, इसकी वैल्यू हमारे को पता है क्या होती है 1। तो इसका मतलब अगर ये शहीद हो गया तो क्या बचा 2, और यहाँ पे x बराबर 0 रखा तो 10 0 की वैल्यू कितनी 0। इसका मतलब गुरुजी आंसर आएगा e की पावर 2। क्या आया आंसर? e की पावर 2। ठीक है, हाँ डेफिनेट वाला लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है भाई उसका, है ना, कहीं पे भी लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, जहां पे भी क्वेश्चन दिखे वहां पे लगा दो। ठीक है, क्लियर हुआ? सी ऑप्शन आ जाओ। ये है इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट वाली लिमिट, कल की क्लास के अंदर बच्चों को करवाया था मैंने। कल की क्लास के अंदर शायद होमवर्क का सवाल था, और होमवर्क के सवाल के अंदर बच्चे गलती कर रहे थे, कमेंट भी किया था एक बच्चे ने गुरुजी दूसरा बता दो। तो आप जब इनफाइनेट की लिमिट यहाँ पे रखोगे इनफाइनेट, तो इसका मतलब इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट फॉर्म, और इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट फॉर्म में रेशनलाइजेशन कर लो, परिमेयकरण कर लो कि अंडर रूट 1x² प्लस का 1 माइनस x, परिमेयकरण अगर आप करते हो तो अंडर रूट x² प्लस का 1 और प्लस आपके पास कितना आएगा x, और नीचे भी ऐसा का ऐसा अंडर रूट x² प्लस का 1 और प्लस आपका, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करते हो तो a² माइनस b² आएगा, a² माइनस b², तो इसका मतलब x² प्लस का 1 माइनस आपके पास x², और नीचे कितना कि अंडर रूट x² प्लस का 1 और प्लस आपका x, कि गुरुजी x² से x² तो गया, लिमिट लगानी है x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी। गुरुजी ऊपर तो एक बचा है केवल, और नीचे जब इनफाइनेट लिमिट अगर आप लगाओगे तो गुरुजी नीचे तो इनफाइनेट ही रहेगा, है ना। इसका मतलब गुरुजी नीचे इनफाइनेट है 1 अपॉन इनफाइनेट, तो वो क्या होता है 0, तो आंसर आपका क्या आएगा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जब भी इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट के क्वेश्चन आ जाए तो रेशनलाइजेशन कर लिया करो या एलसीएम ले लिया करो, है ना। आगे बात समझ में? तो ध्यान रखना बेटा ऐसा, हाँ या तो एलसीएम ले हो या फिर आप क्या करो एलसीएम ले लो, है ना, चेंज करके। चलो बच्चा इसका जवाब दो मुझे, इसका जवाब दो। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन करवाई थी, थोड़ी देर पहले ही मैंने सवाल करवाया है, और ये एनडीए के लिए टॉप मोस्ट 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। जरा लगाओ और बताओ क्या ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में सही हो सकता है। 1 की पावर इन्फिनिटी केस, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस आ गया कि गुरुजी इनफाइनेट अगर हमने यहाँ पे रखा तो 1 के नीचे इनफाइनेट मतलब 0, और यहाँ पे इनफाइनेट मतलब 1 की पावर इनफाइनेट। तो गुरुजी ऐसे केस में क्या किया जाएगा कि ऐसे केस में हम इसके बेस में से तो गुरुजी हम क्या कर लेंगे 1 माइनस कर लेंगे, इसके बेस में से तो 1 माइनस कर दिया, और गुरुजी इसकी पावर से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x टेंस टू इनफाइनेट, और इसका बेस हमने क्या बना दिया e बना दिया। लो गुरुजी, लो गुरुजी, अरे सही है। अब इनफाइनेट यहाँ पे रखोगे तो पूरा ये इनफाइनेट, नीचे भी इनफाइनेट, और इनफाइनेट बाय इनफाइनेट केस में क्या करते हैं याद है क्या कि गुरुजी बराबर पावर वालों का गुणांक ही आंसर होता है। बराबर पावर x की पावर एक एक पावर बराबर है तो इसका गुणांक कितना d, और नीचे वाले का गुणांक कितना b, बस यही आंसर जिसको लगाना था बेस e, मतलब e की पावर d अपॉन b, राइट आंसर ए ऑप्शन है। आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, क्या बात है मेरे शेरों, ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। और आ जाओ जमीन पर फटाफट से, देखिए ये क्वेश्चन तो करवा दिए। चलो बच्चा ये वाला सवाल फटाफट से देखिए करके बताना भाई, ये वाला सवाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। बहुत सॉलिड सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है।
देखता हूं, देखिए कौन सा बच्चा इस सवाल का जवाब दे पाता है। a की पावर x प्लस बी की पावर x प्लस सी की पावर x अपॉन 3 और उसकी पावर है गुरुजी 2 अपॉन x है। फटाफट से बताओ, फटाफट से। मैंने कोई नया काम नहीं करा है भाई, है ना, नया काम नहीं किया है मैंने, नया काम नहीं किया है। वही तरीका, जब आप इसमें 0 0 0 0 रखोगे तो a की पावर 0 1 1 1, 3/3 1, 0 रखोगे तो इनफाइनाइट, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी केस 100%। 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस है, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला केस है। लगाओ दिमाग। हाँ, तो गुरुजी ऐसे केस में क्या करेंगे, इसके बेस में से तो एक माइनस कर दो, a की पावर x प्लस बी की पावर x प्लस सी की पावर x, इसमें से एक माइनस करोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, बटा आपके पास कितना 3, पावर से मल्टीप्लाई। अब समझ में आया, अब बताओ मुझे, ठीक है, कि गुरुजी लिमिट लगाएंगे तो 0 a की पावर 0 1 1 1, मतलब 3, तो ये 3 माइनस 3 0, और ये भी क्या 0, तो 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म के केस में क्या करते हैं गुरुजी, एल हॉस्पिटल। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, a की पावर x log a होगा, इसका डिफरेंशिएशन की b की पावर x log b होगा, और c की पावर x का c की पावर x log c होगा, और 3 का 0, और ऊपर तो आपके पास 2 है, नीचे 3 है, x का कितना गुरुजी 1। एल हॉस्पिटल लगाया है मैंने इस शक्ल के ऊपर, इस शक्ल के ऊपर एल हॉस्पिटल लगाया है, एल हॉस्पिटल लगा लेना आप। इसका 3 का क्या हो गया 0, 2 मल्टीप्लाई में था, 3 मल्टीप्लाई में था, x का कितना हो गया 1, बस काम हो गया। जब आप लिमिट इस पे रखोगे तो ये 1 और ये 1, तो इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, e की पावर में 2/3 log a प्लस log b प्लस log c, जिसको एक साथ log में क्या लिखा जाएगा, तीनों प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे। अब ये log के मल्टीप्लाई वाली टर्म चली जाएगी पावर के अंदर, और ये log से ये e कैंसिल, इसका मतलब abc की पावर कितना आ जाएगा abc की पावर 2/3, abc की पावर 2/3। भगवान के दया से ऐसा ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, भगवान के दया से ऑप्शन ही नहीं है, डी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा। जरा देख लो फटाफट से, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई कहीं पे, है ना। आंसर आएगा आपके पास 2/3, abc की पावर 2/3, डी आंसर। क्लियर हुआ? चलो जी, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के सवाल करवा दिए। अब उठाना, आरएस अग्रवाल उठाना, लूसेंट उठाना, जो भी जिसको उठाना है उठा के क्वेश्चन करना एक बार, और फिर सवाल सोल्व नहीं हो तो कमेंट करना, ठीक है। ये एक सवाल आपके लिए होमवर्क का डाल रहा हूं मैं, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी का केस है। होमवर्क का पहला सवाल, होमवर्क का पहला सवाल देख लो ध्यान से, है ना। कॉन्सेप्ट से उड़ेगा बेटा, कॉन्सेप्ट से उड़ेगा, कॉन्सेप्ट से उड़ेगा। होमवर्क का पहला सवाल, होमवर्क का पहला सवाल, और जवाब आना चाहिए मेरे सारे योद्धाओं का, जवाब आना चाहिए 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है ना। जब वो अगर आग ही नहीं लगी तो फिर मतलब कोई जीने का कोई मजा ही नहीं है। तो बार बार बोलता हूँ, क्या खाक मजा है जीने में, जब तक आग न लगी हो, सीने में आग लगनी चाहिए। जब तक आग नहीं लगेगी सक्सेस की तो नहीं समझ में आएगा। ये पहला सवाल है होमवर्क का, पहला सवाल है होमवर्क का। ये दूसरा सवाल है होमवर्क का, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट केस, है ना। इनफाइनेट माइनस इनफाइनेट केस बताया था अभी कि गुरुजी क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, करना और जवाब देना। होमवर्क का दूसरा सवाल, ये गुरुजी आपके पास होमवर्क का बिल्कुल टुल्लू सा होमवर्क का क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 क्वेश्चन दे दिए बेटा होमवर्क के, और मेरे पास आंसर प्रॉमिस करके जाओगे। स्टार्टिंग के अंदर बच्चे जब आते हैं क्लास में तो आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स बोलते हैं बेटा। वो आई लव माई पेरेंट्स सक्सेस वो तभी होता है, उसके अंदर आपको आंसर भी देना होता है, ध्यान रखो, समझ गए ना। डिसिप्लिन वही होता है, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ठीक है। याद है सारे बच्चों का मुझे आंसर मिलना चाहिए। 3 क्वेश्चन दे दिए फटाफट से। संजय सर की क्लास आएगी 4 बजे, उससे पहले पहले सारे बच्चों के आंसर आ जाए, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। कल की एक क्लास आपकी शायद कंटिन्यूटी की आएगी, जो एक ही क्लास में फिनिश हो जाएगा, उसी में प्रैक्टिस हो जाएगी, सब कुछ स्वाहा, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और मेरा प्यार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लौटा देना, मैं आपके एक एक कमेंट का इंतजार करूंगा, ठीक है बच्चा। मिलते हैं कमेंट बॉक्स में।
चश्मे आ गए था।